कहा जाता है मंजिल के लिए संघर्ष जितना बड़ा होता है सफलता उतनी ही शोर मचाती है। इसका मतलब है कि आप जितना जल्दी पढ़ाई करना शुरू कर देंगे अच्छे तरीके से, बोर्ड एग्जाम की तैयारी में अच्छे से लग जाइएगा, आपका रिजल्ट उतना ही शानदार होगा, उतना ही बड़े स्तर पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बढ़ते हैं हम लोग 10th साइंस की तरफ, जो हम लोग बिहार बोर्ड 2024 के लिए कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। हम लोग विद्युत धारा में प्रतिरोधकों का संयोजन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। हमने दो तरह के संयोजन पढ़े थे, एक समांतर क्रम संयोजन, इसमें हमने पढ़ा था 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और श्रेणी क्रम संयोजन हमने पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने 1/Rs इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 पढ़ा था। दो तरह के हमने संयोजन पढ़े थे। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। किसी विद्युत लैंप, एक लैंप है जिसका प्रतिरोध दिया है भैया 20 ओम, लैंप है इसका प्रतिरोध कितना दिया है 20 ओम। चलिए इसका फिगर बनाते हैं। मान लीजिए कि एक परिपथ है जिसमें एक बैटरी भी होगा, सिंपल सा बात है। मान लीजिए कि बैटरी होगी और बैटरी है तो इसमें स्विच भी होगा, चलिए स्विच भी लगा देते हैं और स्विच हो गया। इसके बाद देखिए एक प्रतिरोधक का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से कितना हो, यहाँ पे सॉरी 4 ओम था, 4 ओम प्रतिरोधक का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से इसका विभवांतर कितना दिया 6 ओम। चित्रानुसार संयोजित है, इसके चित्र अभी हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मान लीजिए प्रतिरोध है और यहाँ पर प्रतिरोध हो गया, चित्रानुसार संयोजित है। तो इसको आप यहाँ पे एक लैंप है, ठीक है, ये लैंप है, लैंप का प्रतिरोध जो है 20 ओम और इसका प्रतिरोध जो है 4 ओम है, ठीक है, और ये 6 वोल्ट है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए भैया कि ये लैंप और ए प्रतिरोधक किस क्रम में जुड़ा है, आपको श्रेणी क्रम में जुड़ा है, क्योंकि एक ही तार में जुड़ा है तो श्रेणी क्रम में है, अलग अलग तारों में जुड़ा है समानांतर क्रम में है, तो यहाँ पे तो एक ही क्रम में जुड़ा है। तो इसको आप निकाल सकते हो Rs इक्वल टू R1 प्लस R2 से। अच्छा एक बात बताइए R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपको लैंप का प्रतिरोध 20 ओम प्लस R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे प्रतिरोधक का प्रतिरोध 4 ओम, 20 ओम 4 ओम कितना हो जाएगा 24 ओम हो जाएगा आपका आंसर। इसमें कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। कुल प्रतिरोध आ गया 24 ओम। अब आगे पूछा जा रहा है कि टोटल परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। एक बात आपको ध्यान में होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था जब एक ही तार से धारा प्रवाहित हो रही थी तो कुल प्रतिरोध से प्रवाहित हो रही है, नहीं जी। तो इसका मतलब है कि जो हम निकालेंगे विद्युत धारा यानी कि I बराबर क्या होता है V अगर का कुल प्रतिरोध यानी कि Rs, और V का मान कितना दिया है भैया 6 वोल्ट दिया है, रख दो, और बटा Rs का मान कितना दिया है 24 ओम दिया है। इसको आप बता देना, आ जाएगा 1/4 एम्पियर या 0.25 एम्पियर हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया धारा निकालने के लिए कुल विभव कुल प्रतिरोध, कुल विभव 6 वोल्ट जो कि बैटरी का है, और कुल प्रतिरोध इसका और इसका दोनों को जोड़कर 24 ओम, और आ गया धारा कितना 0.5 एम्पियर 25 एम्पियर। अगला देखिए तीसरा सेक्शन है विद्युत लैंप तथा चालक के सिरे के बीच विभवांतर, माने लैंप और चालक जो लगा है इसके बीच विभवांतर। तो इसका विभवांतर निकालने के लिए आपको सबसे पहले दिया आप इस पर विभवांतर कितना है और इस पर विभव कितना है दोनों पर निकाल लीजिए। यानी सबसे पहले चालक के सिरों के बीच विभवांतर निकाल लीजिए, विभव
कितना आएगा भैया? तो आप कहोगे कि धारा प्रवाहित हो रही है, V बराबर आई आर होगा, आई और ये लैंप है ना, तो लैंप को L मान लीजिए। आई हो गया 0.25, लैंप का प्रतिरोध हो गया 4 ओम, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, आपने चालक के सिरों के बीच निकाल लिए, अब लैंप का भी निकाल लीजिए। तो लिखेंगे विद्युत लैंप के बीच विभवांतर, तो क्या हो जाएगा भैया? 20 ओम प्रतिरोध है, आई आर, तो यहाँ पे आई आर सी कर ली, तो आई आर एल हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.25 और गुना 20 ओम, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 एम्पियर आ जाएगा। सॉरी 5 एम्पियर थोड़ी, वोल्ट में होगा ना, विभवांतर किसमें आता है? वोल्ट में आता है। अब विद्युत लैंप एवं चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा भैया? आप कहोगे V2 माइनस V1। V2 क्या है? यह वाला है। V1 क्या है? यह वाला है। डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा V2 माइनस V1, यानी 5 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट हो जाएगा 4 वोल्ट। रह जाएगा आपका आंसर। तो आपने कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत धारा और फिर दोनों लैंप और चालक के बीच विभवांतर भी निकालें। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, चित्रानुसार आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधक R1 है, R2 है और R3 और इसका मान है 5 ओम, 10 ओम तथा 30 ओम। R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 10 ओम और R3 बराबर 30 ओम। जैसा दिया वैसा मान लीजिए। 12 वोल्ट की बैटरी, इसका विभवांतर कितना दिया है? 12 वोल्ट। V बराबर 12 वोल्ट। ठीक है, तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा है? समानांतर क्रम में जुड़ा है। ध्यान दीजिए, अलग अलग तार में है ना, समानांतर क्रम में है। वोल्टमीटर हमेशा समानांतर क्रम में, एमीटर श्रेणी क्रम, वोल्टमीटर समानांतर, एमीटर श्रेणी क्रम। कुंजी श्रेणी क्रम में जुड़ता है, बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़ता है, लेकिन क्या प्रतिरोध जो है वो समानांतर क्रम में और वोल्टमीटर जो है समानांतर क्रम में है। तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से अनुयोजित किया जाता है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा, अलग अलग प्रतिरोधकों में प्रवाहित विद्युत धारा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पहला सवाल का आंसर लिख रहे हैं। पहला मान लीजिए कि R1 चालक, R1 प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा निकालना है, तो क्या निकालेंगे? I1 निकालेंगे। I1 बराबर क्या हो जाएगा भैया? I1 बराबर हो जाएगा आपको टोटल विभवांतर बट्टा R1 हो जाएगा। उनका नियम भी तो यही कहता है ना, I बराबर V बटा, तो I1 इक्वल टू V बटा R1। तो V हो जाएगा आपका 12 वोल्ट, R1 हो जाएगा 5 ओम। वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है? ओम क्या होता है? एम्पियर होता है। 12 में 5 से भाग करोगे कितना आएगा? 2.4। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब I2 का मान निकालते हैं। I2 बराबर क्या हो जाएगा भैया? I2 बराबर हो जाएगा V बटा R2। V का मान हो जाएगा 12 वोल्ट और R2 का मान 10 ओम। ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर। तीसरे का निकालते हैं I3 का वैल्यू। I3 इक्वल टू हो जाएगा V यानी कि 12 वोल्ट और बट्टा R3 यानी कि 30 ओम। बात कीजिएगा तो 0.4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई आपको समस्या नहीं। चलिए बी नंबर सवाल देखते हैं। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, तो कुल विद्युत धारा के लिए कुल विद्युत धारा यानी I के लिए हो जाएगा V बटा कुल प्रतिरोध, लेकिन कुल प्रतिरोध तो हमने निकाला ही नहीं है। चलिए पहले सी नंबर का सवाल का आंसर लिखते हैं। परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं ताकि यहाँ पे 12 वोल्ट बटा कुल प्रतिरोध का मान रख देंगे। चलिए तो R निकाल दें। क्या सूत्र होता है? 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2
प्लस 1/R। ध्यान दीजिए 1/R1 हो जाएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। इसका कीजिएगा तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 6 जो 3 जो 1 6 3 और 1 10/20। बता दीजिएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1/RB बराबर 1/3 आ जाएगा, यानी RB बराबर क्या आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। बिल्कुल सही, आपने ये निकाल लिया ना। अब ये आसान होगा निकालना, यहाँ पे रख दीजिए 3 ओम 12/3 हो जाएगा 4। यहाँ से आपने तीनों सवालों के जवाब निकल कर आ गए। सबसे पहले परिपथ में हर एक प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा I1 का मान निकाला 2.4 एम्पीयर, 1.2 एम्पीयर, 0.4। चलिए इसके बाद आपको निकालना था कुल विभवांतर। तो कुल विभवांतर भी आपने कुल प्रतिरोध निकाला 3 ओम आ गया और उसके बाद आपने विद्युत धारा निकाल ली तो 4 एम्पीयर आ गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 3 है। चित्र में R1 दिया है, R2 दिया है, R3, R4, R5। जानिए R1, R2, R3, R4, R5। ठीक है। तथा प्रतिरोधकों के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया गया है। इसका विभवांतर दिया है 12 वोल्ट। परिपथ का कुल प्रतिरोध प्रवाहित में विद्युत धारा कुल विद्युत धारा क्या? ध्यान दीजिएगा हाई वाला देखिए, हाई वाला ये दोनों तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो अगर आप इसका कुल प्रतिरोध और इसका कुल प्रतिरोध निकाल लेते हो, इसके बाद इसको आप श्रेणी क्रम में जोड़ देना, फिर इसका कुल प्रतिरोध निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल निकल जाएगा। मैंने क्या कहा, इसका निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए और ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखिएगा, लिखेंगे मान लेंगे ऊपर वाला का कुल प्रतिरोध 1/RP1 आप निकाल लोगे 1/R1 प्लस 1/R2 1/R1 देखिए क्या दिया है, R1 का वैल्यू 10 ओम दिया है और 1/R2 यानी 40 ओम 1/40 ओम। आप इसको निकाल लेना तो RP1 इक्वल टू हो जाएगा 10 गुना 40/10 प्लस 40। यही मैंने बताया था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या आप वैसे भी निकाल सकते हो। तो 10 गुना 40/8 ये हो जाएगा 50। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 गुना 10 2 चौका 8 ओम हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा उसी तरह आप 1/RP2 निकाल लो। कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे कि इसका निकाल लीजिए 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। 1/R3 का वैल्यू 30 ओम 1/30 ओम प्लस 1/40 ओम प्लस 40 नहीं है 20 है जी, प्लस 1/60। अब आप इसको कैसे करोगे? आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 60 आएगा। 30 गुना 60 20 3 60 60 60 2 3 5 1 6 हो जाएगा 60, यानी RP2 हो जाएगा 60/6 यानी 10 ओम। अब ध्यान दीजिएगा परिपथ का कुल प्रतिरोध कैसे निकालोगे? तो RP इक्वल टू हो जाएगा RP1 प्लस RP2 नहीं, और यहाँ पे RP1 का वैल्यू 8 ओम और इसका 10 ओम, टोटल मिला के हो गया 18 ओम। ध्यान दीजिए कुल प्रतिरोध हमारा निकल के आ गया है 18 ओम। अब कह रहा है प्रवाहित परिपथ होगा ना, यहाँ पे परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा निकालिए। तो I बराबर क्या होता है जी B/RT टोटल। B हो जाएगा आपका 12 वोल्ट और बटा 18 ओम। कटा दीजिएगा 0.66 एम्पीयर आ जाएगा आपका आंसर। ध्यान दीजिएगा दोनों सवाल पूछा था, एक का 18 ओम आएगा और दूसरा का 0.66 एम्पीयर आएगा। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। सवालों का सिलसिला जारी है। नोट चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 वोल्ट के किसी बैटरी को 0.2 ओम 0.3 ओम 0.4 0.5 और 12 ओम के प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मान लीजिए एक बैटरी है,
और इसके साथ यहाँ पे कुंजी और यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी 4-5 प्रतिरोधक लगे हुए, ठीक है। एक का ओम, एक का प्रतिरोध है 0.2 ओम, एक का है 0.3 ओम, एक का है 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम। किस क्रम में जुड़ा है? श्रेणी क्रम में। मैंने भी जोड़ दिया है श्रेणी क्रम में। इसको मान लीजिए R1, R2, R3, R4, R5 और इसका वोल्ट विभवांतर कितना दिया है? 12 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे कुंजी लगा हुआ है, यहाँ से ऐसे विद्युत धारा या माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, विद्युत धारा ऐसे आई प्रवाहित हो रही है। ध्यान दीजिएगा, आपसे सवाल कैसे पूछा है, बड़ा छुपा के सवाल पूछा है। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? कुछ लोग चिटाक से आंसर लगाएंगे, कहेंगे कि 9 वोल्ट का बैटरी है और 12 ओम प्रतिरोध है, इससे विद्युत धारा पूछ रहा है 9 बटा 12 करके 3/4 यानी 0.75 एम्पीयर हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे जवाब दे देंगे, लेकिन उनका जवाब गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अगर यही सवाल समानांतर क्रम में रहता, समानांतर क्रम में रहता तो अलग अलग धारा प्रवाहित होती। 12 ओम का अलग निकाल लेते, 0.5 ओम का अलग निकाल लेते, इसका अलग आता, इसका अलग आता, इसका अलग आता। लेकिन यह सवाल चूंकि श्रेणी क्रम में पूछा गया है, इसलिए किसी भी प्रतिरोध पर पूछे, किसी भी प्रतिरोधक पर पूछे, चाहे वो 12 ओम पर पूछे, चाहे वो 0.5 ओम पर पूछे या 0.4 पर पूछे, 0.3 पर या 0.2 पर, सब में विद्युत धारा एक ही आएगी। और वो विद्युत धारा क्या होगी? तो वो विद्युत धारा होगी, वो विद्युत धारा होगी आई का मान कुल विभवांतर, बोलो कुल विभवांतर बटा कुल प्रतिरोध। बात समझ में आ रहा है? सबसे एक ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी, किसी से पूछता है ना जवाब एक ही आता। तो कुल विभवांतर V अपॉन कुल हो जाएगा RS। RS तो पता ही नहीं है, RS निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो RS इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। R1 का वैल्यू 0.2 ओम प्लस 0.3 ओम प्लस 0.4 ओम प्लस 0.5 ओम और प्लस 12 ओम। ध्यान दीजिएगा 0.2, 0.3, 0.4, 0.4, 0.4, 0.5, सॉरी 0.5, 0.5 और 0.4, 0.9 और 0.9 और 0.5, 1.4, 12 1 हो जाएगा 13.4, ठीक है। 2 3 4 5, ये हो गया 13.4, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, B हो जाएगा 9 वोल्ट और बटा 13.4, ठीक है। इसको लगभग घटा देना 1/1.5, ठीक है। यहाँ से I निकल के आ जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाइएगा, 0 जाएगा ऊपर। 10 एक अलग प्रोसेस है जी, ध्यान दीजिएगा। इसको मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर दिया है। 10/15 लगभग में कटेगा जी, 1.4, 10/15 हो जाएगा यानी 2/3 या 0.666। उम्मीद है आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। यही समानांतर क्रम में पूछता, आप निकाल लेते ना अभी 9/12 3/4 0.75 एम्पीयर जवाब आ जाता। लेकिन श्रेणी क्रम में पूछा है तो इसीलिए ऐसे ही बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं सवाल अगला। अगला सवाल है 176 ओम के कितने प्रतिरोधकों को 500 क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत के संयोजन से 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था
कि जब भी समान प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़िएगा, श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो आर एस बराबर टोटल प्रतिरोध जो होगा आर एन के बराबर हो जाएगा या एन आर के बराबर हो जाएगा, और पार्श्व क्रम में जोड़िएगा तो ये आर बटा एन के बराबर हो जाएगा। ऐसा मैंने आपको कुछ बताया था। ध्यान दीजिए, आप ऐसे सिंपल भी सवालों को कर लीजिएगा, लेकिन इसको याद रखिएगा तो इस टाइप के सवाल आपके आसानी से बन जाएंगे, नहीं तो आप फंस जाइएगा और फिर बनाते रह जाइएगा। ठीक है, सोचते रह जाइएगा। अब चलिए, अब निकालते हैं, मजा आएगा इस सवाल को, इन दोनों सवालों को करने में। 176 ओम का प्रतिरोध यानी आर बराबर, यहाँ आर बराबर है 176 ओम। कितने प्रतिरोधकों को, मान लीजिए एन प्रतिरोधक है, कितने प्रतिरोधक हैं, एन प्रतिरोधक। भैया हमको पता नहीं है एन प्रतिरोधक कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत के संयोजन से 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो, किस क्रम में जुड़ा गया है, पार्श्व क्रम में जुड़ा गया है। तो कुल प्रतिरोध आरपी बराबर क्या हो जाएगा भैया, आपको 176 बटा एन हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब यहां से भी आप कुल प्रतिरोध निकाल सकते हो ना, यहां से भी निकाल सकते हो। तो यहां से अगर कुल प्रतिरोध आप निकालोगे आरपी बराबर, तो आर बराबर बी बटा आई, बी हो जाएगा 220 वोल्ट और बटा आई हो जाएगा, आई 5 एम्पीयर है, तो यहाँ पे 5 एम्पीयर रख दो, ये हो जाएगा 44 ओम। अब अगर आप इस 44 ओम को 176 बटा एन के बराबर कर दोगे तो आपका जवाब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। तो आपने क्या किया, आपने 176 बटा एन को 44 के बराबर कर दिया, एन बराबर 176 बटा 44 कर दिया, 4 भाग में कट जाएगा भैया, माने हमको 4 को प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा तब होगा। सीधा ध्यान रखना, अगर श्रेणी क्रम कहे तो n से गुना कर देना, समानांतर क्रम कहे तो n से भाग कर देना। यहाँ पर सवाल लिखिए, यहाँ का सवाल लिखिए, यह दर्शाइए कि आप 6 ओम का प्रतिरोध 3 को लेना है, किस प्रकार जोड़ेंगे, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे कि समानांतर क्रम में, या दोनों में कैसे जोड़ेंगे। कि आपका एक 9 ओम है, एक 6। ध्यान दीजिए, 6 ओम का है, 3 को प्रतिरोध है, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो क्या आएगा, श्रेणी क्रम में क्या आएगा, तो आप कहोगे 6 में 3 से गुना कर देंगे, 6 3 18 ओम आएगा, और समानांतर क्रम में क्या आएगा, आप कहोगे 6 में 3 से भाग कर देंगे तो 2 ओम आ जाएगा। अब इन दोनों में से तो भैया कोई नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब है कि कुछ श्रेणी क्रम में जोड़ना है, कुछ समानांतर क्रम में जोड़ना है, यानी 2 को श्रेणी क्रम में, 2 को समानांतर क्रम में। चलिए आते हैं, 2 को दिया है, सबसे आसान होगा। अब यदि 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम एवं एक प्रतिरोधक को समांतर क्रम में संयोजित करें तो बताइए, 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, यानी दोनों का तो 6 ओम होगा ना, तो ये जाएगा 12 ओम। और फिर एक मान लीजिए तीसरी का टोटल निकालना है, तो R1 बटा R प्लस 1 बटा R3 हो जाएगा, यानी 1 बटा R यानी 1 बटा 12 प्लस 1 बटा 6 ओम। अब आप इसका करके निकालो ना, तो ये 12 हो जाएगा, और ये और ये जो हो जाएगा 2, यानी ये 3 बटा 12 हो जाएगा, 3 बटा 12 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे सॉरी 1 बटा आर एस होगा ना, 1 बटा आर, 3 बटा 12 हो जाएगा, यानी कि यह 1 बटा 4, यानी यहाँ से आर एस का वैल्यू आप 4 ओम निकाल सकते, ठीक है। आर एस का वैल्यू कितना आएगा, 4 ओम। एक को तो सिद्ध कर दिया ना आपने, दूसरा भी सिद्ध कर लेना। कैसे करोगे, 2 को पहले समानांतर क्रम में जोड़ देना,
दो को समांतर क्रम में जोड़ोगे 1/6 प्लस 1/6 3 आ जाएगा। फिर एक को श्रेणी क्रम में जोड़ देना, 6 और 3 9 दोनों प्रूफ हो जाएगा। एक मैंने कर दिया है, एक आपकी जिम्मेवारी है। साथ ही इस वीडियो के बाद आपको कुछ क्वेश्चन इसी वीडियो में मिल जाएंगे, आप इसको बनाना, जरूर बनाना। या आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लर्न एंड स्टडी के, उस पर भी आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं और डेली के डेली बीच मिल जाते हैं शाम को 7:30 बजे। तो आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में रहने देंगे, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव जानेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।